जय हिंद छात्रों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और मैथ्स टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं कि आप लोग इसी में फंसते हैं, ठीक ना। मैं देख रहा हूं कि देखिए 6 क्लास से लेकर, ठीक ना, 6 क्लास से लेकर और 12 तक के बच्चे जो हैं, क्या लिख दिए, 6 क्लास टू 12 क्लास के बच्चे अक्सर ये गलत करते हैं। और देखो, मैं बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ और मेरे ऑफलाइन के भी जो छात्र हैं वो अक्सर देखिए सारा चीज़ सही बनाएंगे, लेकिन उनका क्या होगा कि थोड़ा सा गलत हो जाएगा और जिनके कारण उनका नंबर कट हो जाएगा, ठीक ना। तो आज हम उसी को डिटेल से बहुत बेहतरीन ढंग से समझा रहा हूँ, आप लोग इसको देखिए। चलिए देखते हैं, बिना देरी किए हुए अब हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। और देखिए बच्चे कहाँ फंसता है, चिन्ह के गुना में। कहाँ फंसता है? चिन्हों के गुना में। चिन्हों के जब गुना करता है तो उसको दिक्कत होता है और गलत करता है। अक्सर 80% जो बच्चा है वो गलत करता है। आप लोग इसको ईमानदारी से देखिएगा। आप लोग कहीं आज के बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 100% विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग आज के बाद प्लस माइनस में जो गलत होता है, जोड़ने में, घटाने में, गुना करने में, भाग देने में, आप लोग से ये गलत कभी नहीं हुआ ज़िंदगी भर। आप लोग मरते दम तक इसको नहीं भूलेंगे, ठीक ना। देखिए चिन्हों का गुना में क्या है कि इसको पहले चलिए 80% बच्चे इस लिखें। 80% बच्चा जो है ना वो ऐसा गलत करता है। देखिए यहाँ चिन्ह जो होता है, पहले देखिए चिन्ह होता है प्लस माइनस, ठीक। उसके बाद गुना, क्या होता है? गुना, भाग। उसके बाद आपका होता है का। उसके बाद होता है छोटा कोष्ठक। उसके बाद मझला कोष्ठक। उसके बाद बड़ा कोष्ठक। देखिए इतना ही जो है ना चिन्ह के बारे में आज हम आप लोग से बात करेंगे। तो पहले नंबर देखिए, ये जो प्लस माइनस के गुना है, ये प्लस और ये है माइनस आपका, है ना। तो देखिए यहाँ हम लिखते हैं प्लस गुना प्लस बराबर, यहाँ लिखते हैं माइनस गुना माइनस बराबर, यहाँ लिखते हैं प्लस गुना माइनस बराबर, फिर यहाँ लिख देते हैं माइनस गुना प्लस बराबर, ठीक। आप लोग ध्यान दीजिए, प्लस में अगर प्लस से गुना करेंगे, चिन्ह में प्लस चिन्ह से प्लस चिन्ह में गुना करेंगे तो आपका क्या होगा? प्लस होगा। साइन क्या होगा? प्लस का। यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ माइनस है, तो आपका चिन्ह क्या होगा? प्लस का, यानी कि इसका जो साइन होगा क्या होगा? प्लस का होगा। यहाँ है प्लस, यहाँ है माइनस, क्या होगा? माइनस का। और यहाँ है माइनस और यहाँ है प्लस, तो क्या हो जाएगा? माइनस होगा। अब बताइए आप ही लोग कि इससे आप किस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं? किस निष्कर्ष पर पहुँचे? तो देखिए हमको देखने से लग रहा है, या आप लोग भी देख रहे होंगे कि हम लोग अगर एक ही जैसा में चिन्ह में गुना कर रहे हैं, देखिए ये प्लस और ये प्लस, ध्यान से देखिएगा, बच्चा यही गलती करता है और जिसके कारण उसका नंबर कट होता है। कहने का मतलब है देखिए, जब एक ही जैसा चिन्ह है ना, ये प्लस और ये प्लस, एक जाति है, एक जाति का चिन्ह है, तो गुना करने पर आपका क्या आया? प्लस आया। और यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या आपका क्या है? माइनस है। और ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह है, ये दोनों चिन्ह क्या है? माइनस का है। यानी कि दोनों का जाति एक ही है कि ना। तो देखिए अगर एक, तो यहाँ आपका क्या है? माइनस और यहाँ माइनस, दोनों का एक ही जाति है, तो क्या आया? प्लस आया। तो यहाँ से हम लोग एक निष्कर्ष निकाले कि एक ही तरह के, एक ही तरह के चिन्ह
में गुना करने पर प्लस होता है। यह निष्कर्ष निकला ना। देखिए क्या निष्कर्ष निकला, इसको मिटाकर सही से लिख दे रहे हैं, प्लस होता है। यह निष्कर्ष निकला। क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष निकला, चलिए इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, इतना बात समझ में आ गया होगा कि देखिए कि अगर हम एक ही तरह के चिन्ह में गुना करेंगे, यानी कि प्लस प्लस एक तरह का है तो प्लस होगा, ये प्लस होगा ना। और माइनस में अगर माइनस यानी कि सेम चिन्ह हुआ तो एक ही जाति के चिन्ह में गुना करने पर प्लस आएगा। अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ आपका क्या है, प्लस है, और यहाँ क्या है, माइनस। दो तरह का चिन्ह हुआ कि ना, हुआ ना। तो देखिए अगर दो तरह का चिन्ह हुआ तो क्या हुआ, माइनस हुआ। फिर यहाँ देखिए यहाँ आपका माइनस है और यहाँ प्लस है, क्या हुआ, माइनस। यानी कि दो तरह के चिन्ह रहेगा और हम गुना करेंगे। देखिए अगर यहाँ आपका, देखिए यहाँ आपका क्या है, यहाँ आपका है माइनस और यहाँ आपका प्लस है। तो माइनस में अगर प्लस, यानी कि एक माइनस हुआ एक प्लस, दो जात हुआ, यानी कि दो तरह के चिन्ह हुए और दो तरह के साइन में अगर गुना करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, माइनस। देखिए यहाँ भी प्लस यहाँ माइनस, दो तरह का साइन है यानी दो तरह का चिन्ह है, तो दो तरह का चिन्ह है, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस हुआ। तो यहाँ से निष्कर्ष हम क्या निकालेंगे, देखिए एक निष्कर्ष तो आपका ये निकल गया। दूसरा निष्कर्ष क्या निकलेगा कि दो तरह के चिन्ह में गुना करने पर माइनस होता है। किसी बच्चे को दिक्कत? फिर से देख लीजिए। देखिए प्लस और प्लस में गुना करेंगे प्लस आया, माइनस माइनस गुना किए क्या आया, प्लस आया, ये प्लस आया। तो निष्कर्ष तो ये निकला ना जी कि अगर एक ही जैसा चिन्ह है तो गुना किए तो क्या आया, प्लस। देखिए यहाँ प्लस प्लस एक जाती है, यहाँ माइनस और माइनस क्या है, एक जाती है, तो आपका प्लस हुआ। और यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है, तो हमारा क्या रिजल्ट आया, माइनस। और यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इसका भी दो जाती है, यानी रिजल्ट क्या आया, माइनस है। ठीक, किसी को दिक्कत? तो चलिए एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। अब देखिए एग्जाम्पल समझते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको लिखा है यहाँ -5 और यहाँ लिखा है 4। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, तो देखिए यहाँ -5 है, यहाँ प्लस, यहाँ क्या है, माइनस। और फोरवा में, ये 4 में आपका यहाँ क्या है, प्लस छिपा है। अगर नहीं दिया है तो क्या छिपा है, प्लस। देखिए प्लस जो होता है किसी भी संख्या में, अगर मान लीजिए लिखा है 7, इसका मतलब कि इसके पिछवा का है प्लस है, इसके पिछवा का है प्लस। चूँकि देखिए प्लस छिपा रहता है। ठीक, तो अब बताइए अगर गुना करेंगे तो 5 में 4 से तो हम इजीली गुना कर लेंगे, कितना होगा, 20, 5 चौका 20। अब चिन्ह में तो अगर देखिए यहाँ क्या है, माइनस है और यहाँ क्या है आपका प्लस, यानी कि चिन्ह क्या हुआ, दो जात का हुआ, दो तरह का हुआ ना। तो अगर दो तरह के चिन्ह में गुना करेंगे तो क्या हम बताए हैं, देखिए यहाँ दो तरह के चिन्ह में गुना करने पर आपको माइनस होगा, क्या होगा, आपका रिजल्ट क्या होगा, माइनस होगा, यही होगा ना। तो हम यहाँ से क्या लिख लेंगे, यहाँ से लिख लेंगे हम माइनस, क्या लिख लेंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे। ठीक, किसी को दिक्कत? अब देखिए यहाँ आपका क्या है, 5 और यहाँ है 6। तो देखिए इस 5 के पीछे भी क्या है, प्लस है, और इसके पीछे भी क्या है, प्लस है। तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 छक्का 30, 30 से होता है ना। और देखिए यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, तो यहाँ प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्लस क्या होता है, छिपा रहता है। ओके, अब देखिए
-6 और -4 में अगर गुना कर रहे हैं तो देखिए 6 चौका कितना होगा 24 है। लेकिन यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ माइनस है, यानी एक ही तरह का चिन्ह है। तो हम क्या बताए हैं कि एक ही तरह के अगर चिन्ह है, देखिए एक ही तरह का आपका चिन्ह है, तो एक ही तरह के चिन्ह में गुना करने पर क्या होता है, एक ही तरह के चिन्ह में गुना करने, देखिए ये पढ़िए ध्यान से कि एक ही तरह के चिन्ह में गुना करने पर, एक ही तरह के चिन्ह में गुना करने पर क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है, प्लस। तो अपना प्लस लिख लेंगे, क्या करेंगे वहाँ प्लस से लिख लेंगे। तो प्लस लिखाता नहीं है, ठीक ना, प्लस को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ प्लस चाहे तो लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ प्लस लिख दीजिए, किसी को दिक्कत है। अब देखिए अब बच्चा इसी समय गलत करता है, वो अंदाज पर कर देते। अब जैसे वो क्या करता है, देखिए यहाँ दिया हुआ आपका 5 और यहाँ दिया हुआ मान लीजिए आपका 7, ठीक। तो 7 पंच कितना होगा 35। अब उसको पता चलता है ना कि यहाँ प्लस है तो यहाँ छोड़ देता है सब, ठीक ना। तो आप चिन्ह देखिए, ये प्लस, ये 5 के पहले क्या है प्लस, 5 के पहले प्लस, और इस 7 के पहले क्या है माइनस है आपका, ये माइनस है। तो प्लस और माइनस दो तरह का चिन्ह हुआ ना जी, तो दो तरह का चिन्ह में गुना करने पर क्या होगा माइनस। किसी को दिक्कत। अब देखिए अब बच्चा सब क्या करता है, और देखिए माइनस का कहाँ गलत करता है, भयंकर गलत करता है। जैसे मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि 20 में क्या आ जाएगा क्वेश्चन, ऐसे लिख लेते हैं 20 में से -25 को घटाइए, को घटाने। अब बच्चा क्या करता है कि 20 लिख देगा, ठीक। और देखिए यहाँ आपका देखिए में से घटाने के लिए बोल रहा था, माइनस का चिन्ह देंगे और हमको कितना घटाना है -25, तो यहाँ -25 लिखेंगे, ठीक। और देखिए माइनस के बाद अगर माइनस आता है तो वहाँ हमको कोष्टक देना अनिवार्य है, ठीक ना, वहाँ कोष्टक दे देंगे, ठीक। और ये आपका माइनस नहीं है, ठीक, ये माइनस ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद देखिए अब ये 20 हुआ, ये कोष्टक को तोड़ने के लिए क्या करेंगे चिन्ह से गुना करेंगे। तो ये आपका माइनस है और ये आपका माइनस है, क्या है ये माइनस है, ये माइनस है। तो ये देखिए एक ही तरह का चिन्ह हुआ ना, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। तो जब एक ही तरह का चिन्ह हुआ तो एक ही तरह के चिन्ह में गुना करने पर क्या होता है प्लस। तो हम लिख देंगे प्लस और 20, तो कितना हो जाएगा ये 25 है ना, कितना है 25, बराबर रिजल्ट क्या होगा आपका 45। मानिए कि 20 में 25 को अगर ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा 45। किसी बच्चे को दिक्कत है, मैं 100 देखिए इसमें 80% जो बच्चा है ना गलत करता है, और इसीलिए उसका मैथ जो है कमज़ोर हो जाता है। उसका मैथ इतना पुअर हो जाता है कि वो आगे चल कर के अच्छा समझ आता है, सब सादा चीज़ कर लेता है, लेकिन आंसर उसका क्या होता है गलत आ जाता है। रिजल्ट जो आंसर आता है गलत आने लगता है, चूँकि प्लस माइनस पर ध्यान नहीं देता है। इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि पहले देखिए मैथ पढ़ने से पहले आपको इन सब चीज़ों का ज्ञान अति आवश्यक है, ठीक ना। अगर आपको प्लस माइनस का ज्ञान नहीं है तो आप समझिए कि मैथ को नहीं कर सकते हैं बाबू, क्योंकि मैथ में प्लस माइनस तो ही बहुत कुछ करता है, ठीक ना। अब सोचिए आप, मान लीजिए कि अगर मैं आपके बैंक में 500 रुपया है, ठीक है, आप उसको गए निकालने के लिए और 300 रुपया निकाल लिए, ठीक। अब बताओ जो मैनेजर है या कैशियर जो बोले, जो भी बोले, तो अगर आपको 300 रुपये देगा तो देगा तो हम माइनस करेगा, लेकिन अगर गलत से अगर वो मान लो कि कितना कर दे रहा है प्लस कर दे रहा है तो आपका कितना हो गया 800 रुपया। जबकि आपका कितना पैसा बचना चाहिए, आप तो 500 रुपया आपका था, आपका कितना पैसा था 500, और यहाँ से 300 रुपया आपने निकाल लिया है, माइनस करना चाहिए तो आपका कितना बचता 200। तो देखिए कितना का अंतर आया, आपका पैसा 300 रुपया मिल गया, आपका पैसा हो गया 800 रुपया, कितना का अंतर आया 600 रुपया का। यानी कि देखिए प्लस माइनस इतना
बहुमूल्य चीज़ है मैथ में, ठीक ना। बहुमूल्य मत बोलिए, इसको अमूल्य बोलिए, क्योंकि इस माने ये बिना इसके मैथ इम्पॉसिबल है। आप लोग को मैथ कभी समझ में नहीं आएगा। और प्लस माइनस पर पूरा ध्यान दीजिए, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर कुछ और देखते हैं। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ है आपका, और एक बात ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ लिखा हुआ है 3x में से 5x प्लस 2 को घटाना है, यही आपका क्वेश्चन है। अब बच्चा सब क्या गलत करता है, देखिए पहले गलत से बता रहे हैं, ठीक ना, उसके बाद हम सही करके बताएंगे। बच्चा क्या करता है कि यहाँ लिख देगा 3x, यहाँ लिख देगा 5x, चूँकि यहाँ तो में से घटाना है तो में से की जगह क्या करेगा, माइनस कर देगा, और प्लस 2, और इसको कर देगा क्या, 3x में से 5x का कितना बचेगा, 2x। देखिए यहाँ भी 2x, बताएंगे आगे कैसे जो घटा होता है प्लस माइनस का, प्लस 2। ये आपका आंसर क्या होगा, गलत होगा। आप समझिए, देखिए अगर माइनस के बाद दो पद, माइनस के बाद दो पद हुआ, या वो प्लस में रहे या माइनस में। देखिए माइनस में तो अगर सिंगल पद भी रहेगा, अगर एक भी पद रहेगा तो वहाँ तो कोष्टक देना है। लेकिन अब देखिए इसको सही कैसे करेंगे, तो 3x माइनस, यहाँ लिखेंगे क्या, 5x प्लस 2। लेकिन ये जो 5x प्लस 2 है डबल पद है, दो पद है ना, यानी कि दो से अधिक, दो या दो से अधिक पद रहेगा तो आपका प्लस रहे या माइनस रहे, वहाँ आपको कोष्टक देना अनिवार्य है। इस बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। बच्चा यही सब गलत करता है और इसीलिए उसका मैथ समझ में आता है, लेकिन क्या होता है ना कि वो अपना आगे चलकर गलत करता है। तो चलिए अब इसको देखते हैं। देखिए आपका कितना हुआ, 3x है, और देखिए ये माइनस है ना, माइनस का चिन्ह है, इसके बाद में दो पद है, इसका मतलब कि हम चिन्ह से गुना करेंगे इस कोष्टक को। देखिए चिन्ह से अगर गुना कर देंगे तो कोष्टक अपना स्वतः टूट जाएगा, यानी टूटने का मतलब कि हट जाएगा, ठीक। तो देखिए अभी 5x के पहले क्या है आपका, प्लस है, क्या है, प्लस है, तो यहाँ क्या है, माइनस है। तो इस माइनस में अगर हम प्लस से गुना करेंगे तो क्या होगा हमारा, माइनस, चूँकि दो तरह का चिन्ह हुआ। अभी मैं बताया ना कि दो तरह के चिन्ह में अगर गुना करेंगे तो आपका क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, माइनस। याद रखिए दो तरह के चिन्ह में गुना करने पर माइनस और एक ही तरह के चिन्ह में गुना करने पर प्लस होता है। तो यहाँ देखिए आपका क्या है, एक माइनस और एक प्लस, यही है ना। तो अब आपका क्या होगा, दो तरह का चिन्ह हुआ तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आपका क्या है, प्लस, और यहाँ क्या, माइनस, दो तरह का चिन्ह है, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे -5x, और इस चिन्ह को लिख लेंगे माइनस, और ये क्या है, माइनस और प्लस, दो तरह का चिन्ह है ना। तो दो तरह का चिन्ह में गुना करने पर क्या होता है, -2। अब देखिए आपका आंसर कितना आ रहा, तो 3x में 5x जाएगा तो -2x, और ये आपका -2। अब देखिए आंसर में कितना अंतर है, यहाँ कोई खास अंतर है, बहुत अंतर है, लोल। देखो ये सब लोल बनाता है, इंटेलिजेंट जो अच्छा बच्चा है ऐसे करता है, तो उसको नंबर मिलेगा, उसको क्या, उसको नंबर क्या होगा, फुल मार्क्स मिलेगा। क्या मिलेगा, फुल मार्क्स मिल जाएगा, और इसको कट हो जाएगा। अब दोनों अपना आएगा घर पर तो विचार करेगा, क्या विचार करेगा, वो कहेगा जान, अब देखो भोजपुरी में बता रहे हैं क्या कहेगा, अरे यार बा हम तो उतने सरवाई रहे, तो उतने सरवाई लगता, हमारे कहाँ गोल हो गई। अरे लोल, अपना समझो कहाँ गलती किया है, यही सब तो गलती है, इसी को बोलते हैं क्या, माइनर गलती। और माइनर गलती आप लोगों को बहुत हानि पहुंचाएगा, ठीक ना। इसलिए आप लोग समझते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, आप लोगों को मैथ का स्पेशलिस्ट बना दूंगा। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, और आज के बाद आप लोग प्लस माइनस में गुना करने में किसी प्रकार की गलती नहीं करेंगे, ठीक। अब चलते हैं भाग कर देखते हैं, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अब देखिए भाग में भी वही सेम प्रोसेस है, ठीक ना। चिन्हों के, जब हम चिन्हों में भाग देते हैं, ठीक ना,
भाग की प्रक्रिया। तो चलिए देखते हैं चिन्हों के में भाग की प्रक्रिया, ठीक ना। तो देखिए इसमें भी यही होता है। देखिए माइनस में अगर हम माइनस से भाग देंगे, ठीक, तो क्या रिजल्ट आएगा। उसके बाद प्लस में हम भाग देंगे माइनस से, तो क्या रिजल्ट होगा। उसके बाद आपका हो जाएगा क्या, माइनस में अगर भाग ये प्लस में भाग दे देंगे प्लस से, तो रिजल्ट क्या होगा। उसके बाद एक है आपका माइनस में भाग देंगे प्लस से, तो रिजल्ट क्या होगा। बस यही हमको मन जानना है। चल देखते हैं। तो देखिए माइनस में अगर हम माइनस से भाग देंगे, ठीक ना, तो ये रिजल्ट होगा प्लस। और देखिए ये माइनस है ये प्लस है, दो जैसा चिन्ह है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा माइनस। चूँकि दो तरह के चिन्ह हैं, दो तरह का चिन्ह में गुना करें या भाग करें, रिजल्ट क्या मिलेगा, यानी कि रिजल्ट मिलेगा हमको माइनस का, ठीक। और देखिए प्लस प्लस सेम चिन्ह है, यानी एक तरह का चिन्ह है, तो क्या होगा प्लस। यहाँ देखिए माइनस और प्लस दो तरह का चिन्ह है, तो क्या होगा माइनस। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि गुना और भाग की प्रक्रिया जो है सेम है। किसमें, चिन्ह में। जो चिन्ह का जो प्लस माइनस का चिन्ह है उसमें या तो गुना करें या भाग करें, हमारा साइन जो है यानी चिन्ह जो है यही आएगा जो गुना में। अब देखिए जैसे देखिए बट्टा का मतलब क्या होता है भाग। अगर हम जैसे मान लीजिए कि कोई एक अंक लेकर के और इसको हम देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि -4 भागा कितना है, मान लीजिए -5 है आपका, ठीक। तो देखिए माइनस में अगर देखिए तो आपका कितना है, यहाँ माइनस है -4, तो हम इसलिए लिख लेंगे -4। और बट्टा का मतलब क्या होता है, बट्टे भाग का मतलब क्या होता है, बट्टा भाग का मतलब क्या होता है बट्टा, या सही बोलते हैं इसको। तो आपका -4 सही -5, या बोल सकते हैं -4 बट्टा -5। तो देखिए यहाँ आप क्या लिख सकते हैं 4 बट्टा 5, चूँकि चिन्ह क्या है सेम है। और सेम चिन्ह में देखिए यहाँ जैसे मान लीजिए माइनस है और यहाँ माइनस है, दोनों माइनस है ना, ये माइनस है और ये माइनस है, तो सेम चिन्ह में भाग देने पर क्या आ रहा है प्लस, यानी कि प्लस। ऐसे देखिए कट भी जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होकर प्लस रिजल्ट देगा, ठीक। अब देखिए अब यहाँ एक देखते हैं। अब मान लीजिए कि आपका एक है -4 और यहाँ है मान लीजिए बट्टा है, या इसको भाग लिख रहे हैं, भाग आपका है कितना, मान लीजिए 2 है, ठीक। तो यहाँ रिजल्ट हमारा क्या होगा 2 दूनी 4। और देखिए यहाँ क्या है प्लस और यहाँ माइनस। तो अगर दो तरह का चिन्ह है तो क्या रिजल्ट देगा। तो देखिए दो तरह का चिन्ह, देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, क्या रिजल्ट है माइनस, तो यहाँ माइनस। अब देखिए इसको हम देख रहे हैं ऐसे भी, तो -4 बट्टा में कितना है 2, तो 2 दूनी 4 हुआ ना, और ये माइनस है तो माइनस, यानी कि -2। रिजल्ट क्या मिला, सॉरी यहाँ भी 2 दूनी 4 होगा ना जी, यहाँ 2 होगा, 2 दूनी 4 दो बार में गया ना, 2 होगा, ठीक है। अब देखिए अब जैसे हम दे रहे हैं 8 में भाग दे रहे हैं किस में 4 से, कितना होगा 4 दूनी 8। यहाँ आपका प्लस है और यहाँ भी प्लस छिपा है, तो प्लस और प्लस में भाग देने पर क्या होता है प्लस। यानी कि हमको एक बात पता चला कि चिन्ह का जो गुना और भाग की प्रक्रिया है उसमें सेम होता है। अगर हम चिन्ह का गुना करें या भाग करें, रिजल्ट हम लोग को यही मिलेगा। और एक ही निष्कर्ष मिलेगा कि अगर हम एक ही तरह के चिन्ह में अगर गुना करें या भाग करें तो रिजल्ट क्या मिलेगा प्लस। एक ही तरह के चिन्ह में अगर दो तरह का चिन्ह है, जैसे मान लीजिए कि माइनस, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, दो तरह के चिन्ह हुए ना, रिजल्ट में क्या देख रहे हैं माइनस, ठीक। अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो अब इससे बेहतर मैं तो नहीं बता सकता हूँ, और आप लोग इसको और
क्या इसमें कुछ तो नहीं, बस आपको बस ये याद रखना है। अरे लोल, एक के बात याद रखो, आए समझ में कि अगर एक के लेखा चिन्ह बा तो प्लस, दो लेखा चिन्ह बा माइनस। आए समझ में, क्या याद रखना है? एक के लेखा प्लस, दो लेखा माइनस, एक के लेखा प्लस और दो लेखा माइनस, बस यही तो याद करना है। इसको ऐसे भी याद रखो कि एक ही तरह के चिन्ह रहने पर प्लस और दो तरह के चिन्ह रहने पर माइनस, ठीक ना, गुना या भाग करने पर, ठीक। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम जोड़ घटाव में, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और देखिए, अब जैसे हम उदाहरण से आप लोग बता रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए ऐसे देखते हैं, चलिए यहाँ प्लस है और यहाँ आपका माइनस है, ठीक। तो अगर देखिए, अगर माइनस, देखिए ये जो चिन्ह है ना आपका, ऊपर ये बड़ा का चिन्ह है और नीचे क्या है, छोटा का। तो अगर प्लस माइनस से कम है, यानी कि माइनस अधिक है, तो आपका जोड़ या घटाव में रिजल्ट क्या होगा, माइनस, ठीक। अगर प्लस आपका अधिक है और माइनस आपका क्या है, कम है, तो रिजल्ट क्या होगा, प्लस। क्या होगा, प्लस। अब हम इसको एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या देखते हैं, एग्जाम्पल्स। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है -8, बिल्कुल आसान। देखो छोटा छोटा अंक इसलिए ले रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। यही मैंने कहने का मतलब कि रूल आपका मैंने बड़ी बड़ी संख्याओं में लगेगा, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे करके भी यही है होगा, ठीक ना। तो देखिए -8 और आपका कितना है, 4, ठीक। तो देखिए 2 जैसा चिन्ह है, तो पहले तो देखिए 2 जैसा चिन्ह रहने पर हम हमेशा घटाते हैं। पहले ऐसे समझिए, 2 तरह के चिन्ह रहने पर हमेशा घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। ये हमको याद रखना है, ठीक। तो देखिए यहाँ आपका 2 तरह का चिन्ह है ना, एक माइनस है और एक प्लस। तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। तो अब बताइए कि 4 में से तो 8 नहीं घटेगा, नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे, 8 में से ही 4 को घटा लेते हैं। तो 8 में से 4 का कितना बचेगा, 4। लेकिन अभी हमने क्या बताया कि देखिए यहाँ आपका माइनस जो है अधिक है। क्या है, माइनस से अधिक है और प्लस क्या है, कम है। तो यहाँ आपका जो माइनस है ये बड़ा अंक है ना, और ये प्लस जो है छोटा अंक है। तो चिन्ह क्या होगा, माइनस का। यहाँ लगा देंगे क्या, माइनस। क्या लगाएंगे, माइनस। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए, चलिए 20 - 16, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आपका जो प्लस है, ये प्लस का चिन्ह नहीं, यहाँ नहीं है तो प्लस है। तो 20 जो है आपका अधिक है, देखिए प्लस अधिक, और माइनस जो है क्या है, कम है। ये कम है ना। जब कम है तो यहाँ आपका रिजल्ट क्या आएगा, प्लस में, और 20 में से 16 कितना बचेगा, 4, ठीक। अब इसको हम ऐसे समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपका है -16 प्लस 2। तो देखिए 16 में से, देखिए 16 में से, अब मैं देखिए -16 में से हमको 2 घटाना है, लेकिन हम क्या करेंगे, 16 में से माइनस को अभी इग्नोर कर देंगे, ठीक ना। माइनस प्लस पर ध्यान नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, 2 जैसा चिन्ह है, लिखेंगे कि 2 तरह का चिन्ह रहने पर हमेशा घटाते हैं। तो 2 तरह का चिन्ह तो मिल गया, घटाएंगे। तो बड़ा अंक तो यही है ना, और ये है, तो इसमें से घटा देंगे, कितना बचेगा, 14, ठीक। अब देखेंगे बड़ा अंक कौन है। तो बताइए आपकी 2 बड़ा है या 16, तो 16 बड़ा है। इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह है माइनस। तो बड़ा जो अंक है उसका चिन्ह को हम यहाँ लिख देंगे। ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक ना, और इस रूल से भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका 7 और यहाँ क्या है, 12। तो अब 7 में से 12 तो नहीं घटेगा ना,
तो हम क्या करेंगे 12 में से -12 देखो माइनस पर ध्यान मत दो, ये 12 में से 7 को घटा दो, कितना बचेगा 5। ठीक, अब देखेंगे चिन्ह किसका अधिक है। तो देखिए ये बड़ा अंक है, ये क्या है छोटा है, तो यहाँ प्लस था, 2 जैसा चिन्ह है तो घटाएंगे, यहाँ प्लस है माइनस घटाएंगे, तो 12 में से ही 7 को घटा लिया। ठीक, फिर देख रहे हैं कि 12 जो है 12 का चिन्ह क्या है माइनस है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। और देखिए यहाँ भी आप देखेंगे कि माइनस बड़ा है और प्लस छोटा है। देखिए ये माइनस बड़ा है और प्लस छोटा है, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ माइनस लिख दिए। ठीक, अब देखिए ये तो आपका ऐसे हुआ। अब सेम चिन्ह रहने पर हम क्या करते हैं जोड़ते हैं, क्या करते हैं सेम चिन्ह रहने पर। अब देखिए चलिए नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं अच्छा से। चलिए अब देखते हैं आपका लिखते हैं कि एक ही जैसा चिन्ह रहने पर, यहाँ लिख देंगे एक ही जैसा चिन्ह रहने पर हमेशा जोड़ते हैं, क्या करते हैं जोड़ते हैं, तथा चिन्ह वही लिख देते हैं, वही लिख देते हैं। अब वही लिख देते हैं इसका मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए कि माइनस में -4 है और यहाँ आपको -8 है। देखिए तो एक ही जैसा चिन्ह हुआ ना, चिन्ह क्या हुआ एक ही जैसा हुआ। तो अगर आपका चिन्ह एक ही जैसा है तो हम जोड़ देंगे इसको, अब माइनस पर नहीं ध्यान देंगे, बस 8 4 कितना होगा 12। लेकिन क्या लिखे हैं चिन्ह वही तथा चिन्ह वही लिख देते हैं। वही का मतलब जो दिया है जो सेम चिन्ह है ना इसी को लिख देंगे हम माइनस। ठीक, जैसे मान लीजिए 8 है और यहाँ कितना है 12। तो अब बताइए इस 12 के पहले चिन्ह दिख रहा है लेकिन इस 4 के पहले चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो यहाँ हम प्लस लिख देते हैं। ठीक, नहीं भी लिखेंगे तो मान लीजिए कि प्लस है। ठीक ना, तो कितना हुआ देखिए 12 4 16 हुआ ना। और 16 अब देखिए चिन्ह क्या लिखेंगे, चिन्ह वही लिख देना है, चिन्ह क्या लिखना है वही लिखना है, यानी कि हमारा क्या है प्लस और ये क्या है प्लस, यानी हम प्लस लिख देंगे। तो प्लस लिखता नहीं है, ठीक ना, तो प्लस को देखो प्लस लिखते नहीं है, प्लस छिपा रहता है। अब बताओ किसी के पॉकेट में पैसा है तो वो दिखेगा नहीं दिखेगा, लेकिन अगर किसी पर कर्ज है तो गांव जवार पूरा शहर टोला मोहल्ला सब जान जाएगा। यानी जो देखिए माइनस जो है ना कर्ज को दर्शाता है, माइनस जो है कर्ज को दर्शाता है, ठीक ना, और प्लस क्या है धन को दर्शाता है कि आपके पास कितना है। आया समझ में। तो ये प्लस का मतलब क्या है 16 है ना जी, तो ये आपको दिखेगा नहीं। और जहाँ अच्छा कभी कभी देखता है ना धन को दिखाते भी हैं, जैसे मान लो शादी हुआ ब्याह हुआ, ऐसे में हम धन को दिखाते हैं, अपना खूब ऐश करते हैं ना, तो धन दिखाते हैं। ऐसे समझ में। तो कभी कभी धन को दिखाते हैं, कभी कभी छिपाते हैं, लेकिन ये ससुरा जो कर्ज है ना ये नहीं छिपाता है। आप कर्ज लीजिएगा ना तो आपको कर्जा खोर लोग बोलेंगे पहला नंबर, तो उसके बाद गांव का आदमी जान जाएगा, आपके मोहल्ले का आदमी जानेगा, शहर में रहते हैं जिस शहर में रहते हैं आपके पूरे शहर में ढिंढोरा पीटा जाएगा कि ये कर्ज लेता है, यानी कि आपका कर्ज नहीं छिपता है, ठीक ना। माइनस कहीं रहेगा वो दिखते रहेगा, ठीक ना, लेकिन प्लस कहीं कहीं छिपता है, कहीं कहीं लिख देता है। क्या समझ में, इसलिए आपको लिखना जरूरी नहीं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिखा है 6 + 6, तो एक में तो दिखाया है एक में नहीं दिखाया है, तो 6 से 12 हम नहीं दिखाएंगे, लेकिन है यहाँ तो है प्लस है, लिख भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस तो है, लेकिन क्या दिखाना है आज के डेट में दिखाना है धन को गा कर रखिए, धन दिखाने का चीज़ नहीं है। आया समझ में। तो चलिए आज मैं इतना ही आप लोगों को बताता हूँ, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। और मैं 10th क्लास का भी जो सीरीज चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको आप लोग देखिए। इसमें हम लिखे हैं कि क्लास 6 to क्या लिखे 12 लिखे हैं, ठीक ना। तो इसलिए लिखे हैं कि देखिए हम अभी देख रहे हैं, ऐसे भी तो बिहार में आप लोगों को पता है, ठीक ना, कि बच्चा कितना पढ़ता है, और भी सरकारी स्कूल का स्थिति तो आप लोग भली भांति परिचित हैं। और
और देखिए टीचर का गलत नहीं है, टीचर देखो यहाँ जो देहात गाँव के बच्चे हैं ना वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, शिक्षक से पूछते ही नहीं हैं। अगर शिक्षक से कोई पूछेगा तो वो ज़रूर बताएंगे। ऐसा नहीं कि शिक्षक अच्छे नहीं हैं, हर शिक्षक के पास ज्ञान है लेकिन वो बताना नहीं चाहते हैं। तो चलिए मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों को हर संडे को इस तरह का वीडियो बेसिक जो है, देखिए बेसिक क्या है ना, अभी के बच्चा जो है ना बेसिक उसका चौपट समझिए। और दिक्कत क्या होता है कि बच्चा 9th-10th में चला जाता है और उसको प्लस माइनस का ज्ञान नहीं रहता है और इसी कारण उसका नंबर कम आता है। ऐसा देखा गया है कि बच्चा बिल्कुल पढ़ने में अच्छा है, उसको बहुत अच्छा है, गुना भाग गुना सब करने आ रहा है, लेकिन उसका प्लस माइनस के कारण उसका नंबर कम आ जा रहा है। इसलिए हर संडे को फिर नेक्स्ट हम वीडियो में बताएंगे चिन्हों का अदला बदली यानी उठा पटक। चिन्हों का उठा पटक होता है। मैं अगले संडे को आप लोगों के सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।